खेल निराला है, पर बचा वही है जिसने कटिंग पे ध्यान डाला है। ऑलवेज लुक फॉर द कॉर्नर्स एज वेल एज रोड के बीच में भी भाई, क्योंकि पत्थर छल के आते हैं। जानवर ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों में और वो नीचे पत्थर धकेलते हैं। कभी भी रोड के बीच में पत्थर के रास्ते में खलल डाल सकता है। पत्थर आपके रास्ते का पत्थर बनकर आ सकता है अगर आप पहाड़ी रोडों में चल रहे हैं तो। कीप दैट थिंग इन माइंड। बिल्कुल ब्लाइंड कट था, देख रहे हो। नॉट इवन गेव अ हिंट कि भाई यहाँ पर एक मोड़ नहीं, यहाँ पर दो मोड़ हैं, वो भी एक साथ। There is one thing that I feel जब भी इन ग्लव्स को पहना जाता है, that there is a good amount of grip that they provide throttle response में, जिससे बहुत सहायता मिलती है। This is the व्यू पॉइंट। अगर यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तब से, पिछले साल जब से मैंने अपनी Z900 को खरीदा है तब से, द डिलीवरी व्लॉग उस वक्त से नहीं देखा, स्क्रॉल करके अभी भी नीचे जाके देख सकते हैं, सब कुछ वहीं पर मौजूद है। द इमोशन, पहला इश्क, पहला प्यार। तो आई एम डैम श्योर, बहुत ज्यादा श्योर हूं अबाउट दिस थिंग कि दैट यू माइट नो दिस प्लेस ऑलरेडी। कि भाई उसके बाद कुछ व्लॉग बने थे, जो शुरुआती व्लॉग थे वॉशिंग के, उसके बाद जो मैंने व्लॉग पोस्ट करा था ना, दैट वाज फ्रॉम दिस लोकेशन। वो इस लोकेशन का था। यही वो पहला स्थान है, यही वो पहली वादी है जो मेरी Z900 ने मेरे साथ पहली बार देखी थी। यही वो नज़ारा है जो मैंने सबसे पहले इसको दिखाया था अपने शहर आते ही। द फर्स्ट राइड ऑन Z900, वो पहला पल था वो। और वक्त देखो, वक्त घूमकर पहिए की भांति वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था सफर, जहां से शुरू हुआ था सफर, उन्हीं वादियों के बीच में। पर आज यहाँ एक अलग प्रकार की शांति है, आज यहाँ एक अलग प्रकार का सन्नाटा है, सुकून है, एक चैन है जो ना समझा जा सकता है, केवल सुना जा सकता है। और उस सब के बीच में, ध्यान की अवस्था के बीच में, Z900 यहाँ पर एक अलग सा ही पिक्चर में रोल प्ले कर रही है। इसको देखकर सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे थम सा गया है, वक्त वहीं आ गया है जहां से शुरू हुआ। पूरे 8 से 9 महीने हो चुके हैं इसे लिए। इस मोहब्बत को अपनाए, इस मोहब्बत को अपना बनाए। दोस्तों, आज व्लॉग की टाइमिंग के साथ साथ मेरे बालों में कुछ अन्य बदलाव आपको नजर आ रहे होंगे। सेम लुक में कुछ अलग सा नजर आ रहा होगा। एंड व्हाट्स दैट? तो भाई आप ऊपर देख सकते हो, बाल मेरी नजरों के आगे मेरी दृष्टि को ढक रहे थे, मैंने उनको पीछे की तरफ बांध दिया है, 2 छोटी पोनी टेल बनाकर, एंड बाकी बाल वैसे के वैसे साइड। देन व्हेन आई वाज कमिंग हियर आई रियलाइज्ड विचर में जो मेन कैरेक्टर हैं, जो मेन हीरो हैं, उनका लुक भी कुछ इसी तरह का। हेयर स्टाइल को लेकर अगर देखा जाए, शारीरिक संरचना को लेकर नहीं, तो आपको यही हेयर स्टाइल देखने के लिए मिलेगा। तो भाई मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए विचर का मेन कैरेक्टर तो नहीं बन सकता, पर जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं बन सकता हूँ, वो है कि मैं राइडर हूँ, तुम्हारे लिए राइडर बन सकता हूँ। That's all I can do for you bro. I can be a rider. इस गाड़ी से मिली हर वो खुशी, हर वो पल जो इसके साथ बिताया, वो मुझे इस संसार की कठिनाइयों, तकलीफों और उलझनों से मुक्त करने में कारगर साबित हुआ है दोस्तों। यानी कि यूजफुल। When I was living a low life, एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ Z900 थी ब्रो। खाई की गहराई से मैं वाकिफ था दोस्तों। तो डगमगाते मेरे कदम संभाल कर मैंने Z900 के हाथ थाम लिए ब्रो। नेकेड बीस्ट ज्वाला की भांति धधक रही थी। भयभीत होता था इसको हाथ लगाने से, क्योंकि इसकी शक्तियों से मैं अनजान था। इसकी शक्तियों का मुझे पता नहीं था, और इसकी शक्तियां, ताकत देखकर अंदर वो एक खौफ पैदा हो जाता था कि यार अगर संभाल नहीं पाया तो क्या होगा। व्हाट इफ आई नॉट बी एबल टू हैंडल दैट पावर, व्हाट विल बी द एंड। ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग तो नहीं होगी अगर नहीं समझ पाया उस पावर को। बट फिर मैंने खुद को याद दिलाया उन दिनों के बारे में जहां से ये सफर शुरू हुआ है 8 साल पहले। गया पीछे पीछे के इतिहास को खंगाला और अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया कि दोस्त 7 साल हो गए, अगर अभी भी भय है गाड़ियों को लेके तो लानत है ऐसी जिंदगी पे। 7 साल हो गए हैं तुझे वाहन चलाते चलाते, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन, थार, हिमालयन, ड्यूक, स्कूटी, स्प्लेंडर, सब चलाइए भाई। फिर क्या था, मन में हिम्मत, ऊपर वाले पे भरोसा और हाथ में थ्रॉटल। उसके बाद नहीं रुका तुम्हारा भाई। वो था आखिरी वक्त जब सोचा था, उसके बाद सोचा नहीं, उसके बाद करने पर यकीन रखा। कर रहा हूँ और करता रहूंगा टिल माई लास्ट ब्रेथ। आई विल बी हियर ब्रो वॉचिंग द सीन। चेंज होगा, चेंज करने वाला बनूंगा। सर्दियां आएंगी तभी भी सर्दियां भगाने वाला बनूंगा। सर्दियों में उस गर्मी का एहसास बनूंगा। किसी के मन में विश्वास और हिम्मत की आग बनूंगा दोस्तों। मोटो व्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगा मैं। इवन इफ आई डोंट अर्न अ पेनी फ्रॉम दिस चैनल, इट डजंट मैटर, क्योंकि ये पर्पस
कमाने के लिए नहीं, कि ये मेहनत कमाने के लिए नहीं, ये सीखने के लिए की जाती मेरे नजरिए से। ज्ञान का कोई मोल नहीं और सिखाने वाले का कोई ऊंचा या नीचा कद नहीं। सीखने के लिए पूरी उम्र कम है दोस्त, सिखाने वाला हर कोई है, देखना सबको है, समझना सबको है, पर एट द एंड ऑफ द डे करना यार इस दिल की है मैं। बिकॉज मनुष्य जो है ना, उसकी सबसे अहम पूंजी जीवन में, उसकी सबसे अहम जो सुपर पावर है ना, जो सुपर वाले ने हम सबको दी है, वह भावनाएं हैं, इमोशंस जिसे हम कहते हैं, इमोशन सेंस। दिल कभी चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करता, ना खुद को ना किसी और को। सो एट द एंड ऑफ द डे करो दिल की, सुनो सबकी, सीखो, आगे बढ़ो। सो ऑन दैट नोट लेट्स गो टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, जहां हमें पहुंचना है। पहाड़ भ्रमित करते हैं, यहाँ छाया है तो वहाँ धूप। ऐसा नजारा तुम्हें और कहीं दुनिया के किसी और स्थान में देखने के लिए नहीं मिल सकता। एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट माउंटेन्स। कहीं तुम ये कहोगी भैया ऐसा तो नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड में भी हो जाता है। पहाड़ तो दुनिया के हर कोने, हर देश, पहाड़ सरहद पूछ के थोड़ी आते हैं। पहाड़ों का तो कहीं भी विस्तार हो जाता है, कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, एक सुपर बाइक को पहाड़ों में चलाने का एक एहसास अलग है। वो एहसास अलग क्यों है? उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी इसकी क्षमता है उस हिसाब से तुम यहाँ भगा नहीं सकते, तो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। और जो खिलाड़ी हैं, जो राइडर्स हैं, जो परिपक्व हैं व्हेन इट कम्स टू मोटरसाइकिल्स राइडिंग स्किल्स, वो राइडर्स, उनके लिए एक चैलेंज जो है ना, ये एक बहुत ही मनोरंजक, आनंद लेने का जरिया बन जाता है। राइडिंग इन द माउंटेन्स ब्रो, सुपर बाइक। एंड द टास्क दैट यू हैव टू परफॉर्म इज कि तुम्हें एक लिमिट में चलाना है, इवन आफ्टर कि तुम भगा सकते हो, इसके बावजूद भी कि तुम भगा सकते हो, तुम्हें नहीं भगाना है। भाई मैं लंगूरों के परिवार के बीच में जा सकता था, क्योंकि इनके परिवार में मेरी कमी लग रही थी। वो तो मैं भी इन्हीं की प्रजाति का। भगा ही नहीं सकते हो, कहाँ भगाओगे, कहाँ भगाओगे? मिनट से पहले कट है ब्रो, कहाँ डालोगे? फिर यहाँ यहाँ यहाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ फिर कट है, पूरा लीन घुमाना पड़ेगा, लीन करनी पड़ेगी बाइक। अब यहाँ डालोगे, फिर अभी देखना, फिर मोड़ों के बादशाह हैं पहाड़। घुमावदार रास्तों में हम पहाड़ियों की जिंदगी भी थोड़ी घूमी और उलझी पड़ी है। ये घुमावदार पहाड़ जो है ना, ये हम पहाड़ियों की उलझनों की तरह हैं, गोल 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 घूमते जाते हैं। पहाड़ी क्या, हर बिरादरी, हर भाई हमारे देश में हो चाहे दुनिया में हो, हर भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से परेशानियां तो हर किसी को घेरे हुए हैं।